गुड मॉर्निंग छात्रों, मेरा नाम अनिल और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल अनिल करियर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइएगा, आज की क्लास में हम कुछ देखते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखा था, तो आज की क्लास में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखेंगे। किस प्रकार से रहेगा कि क्या पढ़ना हमें, क्या नहीं पढ़ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, उन सब चीज़ों को पहले देखते हैं एक नज़र में, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बात करें तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमें सीखना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमें सीखना है। पहले तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में सीखेंगे इंट्रोडक्शन। इसके बाद nth टर्म के बारे में, और इसके बाद हम सीखेंगे हार्मोनिक मीन के बारे में और उससे संबंधित कुछ थ्योरम्स। तो इतनी छोटी सी बात आज हम इस लेक्चर में, जो भी 20-25-30 मिनट में होगा, कंप्लीट करते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली होती क्या है, इसके बारे में बात करें। जैसा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में आप लोगों ने भी किताब में पढ़ा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा कि क्या होती है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसका सीधे सीधे क्या होता है, उसका सीधे सीधे रिवर्स फॉर्म होती है। जैसे कि हम कहेंगे 2 4 6, ये जो 2 4 6 है, ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उसके टर्म्स को अगर हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर दें, 1/2, 1/4, 1/6, या फिर 1/3/5, या फिर 1/2/3/5। इस प्रकार से अगर कुछ कोई सीरीज अगर एपी में है, तो एपी के सीरीज के टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो उससे मिलकर बनी हुई सीरीज क्या कहलाती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाती है। इतनी बात को हमें जानना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम, वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ एपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ एपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ एपी। रिवर्स ऑफ एपी, एपी का रिवर्स होता है। एपी के बारे में सारी बातें हमें पता ही हैं, तो बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो एपी के ही लागू होंगे। पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, एपी में। फिर चाहे nth टर्म निकालने की बात आए, चाहे सम निकालने की बात है, सम पे तो हम कुछ डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर हम बाद में अगर देखा जाए तो हार्मोनिक मीन निकालने की बात आए, फिर भी उसमें हम क्या यही चीजें अप्लाई करते हैं, एपी वाली ही। तो अगर हम कहें कि इफ A, B, C आर इन HP, तो अगर इसमें हम इसके टर्म्स को रिवर्स कर दें, 1/A, 1/B, 1/C, इसमें होगी आर इन एपी। अब एपी में है तो उसके अन्य टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, वो सब चीजें यहीं से लगा सकते हो। जैसे कि क्या होता है, अब एपी वाली चीजें देखो, तो Tn इज इक्वल टू क्या लगाओगे आप, Tn इज इक्वल टू लगाओगे 1/A प्लस n-1 इंटू डी, क्या आ जाएगा 1/B माइनस 1/A। इस टाइप की चीजें आएंगी निकल के। तो आप यहाँ पर इसके टर्म्स को अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये एपी में चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से काम करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा, ये बन जाएगा कहीं ना कहीं पर एपी के एन टर्म का फॉर्मूला। हालांकि इसके बाद हम कुछ चीजें अप्लाई करें तो एपी का रूल क्या होता है, अगर कोई 3 नंबर या फिर कोई सीरीज किसमें है, एपी में है, तो उसका एक पहला रिजल्ट होता है, उसके टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, वो सेम होगा। ये बात हमने सीखी थी। टर्म्स का डिफरेंस हमें क्या करना है, सेम करना है। तो 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C माइनस 1/B। ऐसे करके इस तरफ क्या करेंगे, 1/B वाली चीज़ों को इधर उठा लो, तो 1/B 1/B 2/B आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 1/A प्लस 1/C, इस प्रकार से। तो यहाँ से जब b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, AC हमने ऐसे रखेंगे, इधर आ जाएगा ये प्लस C, और इस चीज़ को घुमा के इधर रखेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C। ये कंडीशन जो होती है वो HP की होती है। किसके लिए कंडीशन है, फॉर HP के लिए कंडीशन है। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं चीज़ें। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट था हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, जो हमने आपके सामने लिखा। इसमें ही चीज़ें हमें सीखनी है। और जैसा कि अगर हम बात करें हार्मोनिक मीन की, तो हार्मोनिक मीन किस प्रकार से निकालते हैं, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म के बारे में ज़्यादा हमने कुछ नहीं बताया। क्या होता है, सीधा रिवर्स कर दो। जैसे इसका nth टर्म क्या होता है, इसका nth टर्म जो होता है ABC का, आपने पढ़ा होगा ABC का nth टर्म किस प्रकार से निकालोगे,
अगर ए बी सी डी कोई भी सीरीज किसमें हो, अगर एपी में हो तो उसका अन्य टर्म होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसके भी अन्य टर्म को आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। अगर एपी अगर एचपी का अन्य टर्म निकलवा रहा तो मान लो टी एन डैश लिख देते हैं, तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ये एचपी का अन्य टर्म है, इसमें हमने आपके पास लिख दिया है। तो एचपी के अन्य टर्म को हमने बताया किस प्रकार से लिखेंगे। जो एपी का अन्य टर्म आएगा उस टर्म को भी हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, वो एचपी का अन्य टर्म हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और नहीं बताते हैं इसमें। अब हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ लेते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन देखो क्या होता है। हार्मोनिक मीन जैसा कि हमने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम यहाँ पर हार्मोनिक मीन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हार्मोनिक मीन भी दो प्रकार की कैटेगरी में क्या है, टूटा हुआ है। दो प्रकार की कैटेगरी में, एक तो होता है सिंगल हार्मोनिक मीन। क्या होता है? सिंगल हार्मोनिक मीन। तो सिंगल हार्मोनिक मीन मतलब दो नंबर्स के बीच में अगर कोई सिंगल हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है तो उसे किस प्रकार से फाइंड करें, तो उसका अभी हमने हार्मोनिक मीन का एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। क्या होता है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी से क्या निकालोगे आप, सिंगल हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करोगे। या कभी भी हार्मोनिक मीन की कंडीशन पूछी जाए तो आपको इस प्रकार से बताना होगा। और होता है एन हार्मोनिक मीन होते हैं, एन हार्मोनिक मीन, एन हार्मोनिक मीन भी होते हैं। एन हार्मोनिक मीन, उसमें एन नंबर्स ऑफ हार्मोनिक मीन्स पड़े हुए होते हैं दो नंबर्स के बीच में से, ए और बी लिखा हुआ है, इसके बीच में एन हार्मोनिक, तो एच वन हो गया, एच टू हो गया, एच थ्री होगा, और ऐसे करके एच एन टाइप की चीज़ें लिखी होंगी। तो किस प्रकार से उसमें फाइंड करेंगे वो सब बातें यहाँ पे सीखने हैं। तो इसे थोड़ा सा नोट करो आप, हार्मोनिक मीन की दो कैटेगरी में डिवाइड किया हमने। थोड़ी सी इंक डालने इसमें। क्वेश्चन है छोटा सा, जरा इसे फाइंड करके दिखाओ। फाइंड द सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and 6। 2 and 6 के बीच में सिंगल हार्मोनिक मीन किस प्रकार से फाइंड करेंगे ये बताते हैं आपके लिए। 2 and 6 के बीच में सिंगल हार्मोनिक मीन को बताते हैं निकाल के। देखो जैसे कि हमने एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर लिख दिया कि फाइंड द सिंगल हार्मोनिक मीन, सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and 6, बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में सिंगल हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हम सिंगल हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन लगाते हैं, 2ab अपॉन a प्लस b को अप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6, इधर कितना आ जाएगा 2 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 6, नीचे हो जाएगा 8, तो यहाँ से कट करोगे 2 टाइम्स, यहाँ कट करोगे 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा 3। सिंगल हार्मोनिक मीन कितना हो गया, 3 हो गया है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दिखे, जैसा कि हम बात करें इस प्रकार से, जैसे दिख जाए द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is equal to the single harmonic mean between a and b, is equal to the single harmonic mean, single harmonic mean, single harmonic mean between a and b, a और b के बीच में जो सिंगल हार्मोनिक मीन है उसके इक्वल है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें फाइंड करनी है एन की वैल्यू। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लास्ट वाली क्लास में ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी बताया था
और उससे लास्ट वाली क्लास में अगर हम बात करें तो हाँ अर्थमेटिक मीन के लिए भी बताया था, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाइंग थे। होता क्या है इसमें, लोअर पावर को क्या किया जाता है, इसे थोड़ा सा यहाँ पर रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लोअर पावर को क्या किया जाता है, लोअर पावर जो भी हो इस टेंस में, लोअर पावर को किया जाता है। अब हम एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा दें चीजें। लोअर पावर को -1 के इक्वल किया जाता है। लोअर पावर को -1 के इक्वल किया जाता है। एंड सॉल्व फॉर एन, एन के लिए सॉल्व करो और जो वैल्यू आएगी निकल के वो एन की यहाँ से निकल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हाँ देख पा रहे होगे, यहाँ पर पावर कितनी है n+1, यहाँ पर कितनी है n, तो लोअर पावर कितनी है n है, तो लोअर पावर n है तो उसे हम क्या करेंगे -1 के इक्वल करेंगे, तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें, तो आंसर -1 ही मिल जाएगा। ठीक, एक बात ध्यान रखना, एक बार सारी चीजें रिकॉल कराते हैं। हमने उसमें जैसे बताया था, हमने क्या कहा था, हमने कहा था अगर अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो उसमें लोअर पावर कितने किसके इक्वल करेंगे, n=0 को इक्वल करेंगे, जो भी लोअर पावर होगी। और ज्योमेट्रिक मीन बताया था उसे हम -12 के इक्वल करेंगे, जो भी लोअर पावर होगी। अब हार्मोनिक मीन में भी हमने बता दिया क्या, -1 के इक्वल करेंगे जो भी लोअर पावर होगी। फिर उसके बाद वही कॉन्सेप्ट सॉल्व फॉर एन, एन के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी हम एक ऐसा क्वेश्चन लिख रहे हैं इसमें तीनों चीजें लगा के बताएंगे किस प्रकार से उसका आंसर देना है, किस प्रकार से उसका आंसर फाइंड करना है हमें। ठीक है, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखें इफ a to the power n plus b to the power n, नीचे के लिख देंगे a to the power n-1 plus b to the power n-1, ठीक, इज इक्वल टू, हम कहें सिंगल अर्थमेटिक मीन या फिर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन या फिर सिंगल हार्मोनिक मीन, देन फाइंड द वैल्यू n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो अगर सिंगल अर्थमेटिक मीन के इक्वल है तो इस प्रकार से होगा a to the power n plus b to the power n, नीचे क्या लगाओगे आप, a to the power n-1 plus b to the power n-1 इज इक्वल टू, सिंगल अर्थमेटिक मीन के इक्वल है तो आप इतने लगा दोगे। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से हम क्या करेंगे n-1 को इक्वल टू 0 करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 जाएगी, कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये इसमें सिंगल अर्थमेटिक मीन में काम करेगा। अगर ये जी ज्योमेट्रिक मीन में दे रखी होती तो a to the power n प्लस b to the power n, नीचे कितना आ जाएगा इसकी पावर -1 और फिर b to the power n-1, ये √ab के इक्वल होगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो n-1 इज इक्वल टू -12 लगा के सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 1 -12, तो कितना हो जाएगा n की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इसका आंसर ये आएगा निकल के। और अगर हार्मोनिक मीन की कंडीशन देखें तो हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि वही चीज़ सेम चीज़ जो है वो हार्मोनिक मीन के इक्वल करेंगे। हार्मोनिक मीन कितना होता है, वो होता है 2ab/a+b। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो n-1 को -1 के इक्वल रख के सॉल्व करोगे तो ये चीज़ कितनी जाएगी 1 -1 कितना हो जाएगा 0, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 0 आ गई। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस प्रकार की कोई टर्म्स सिंगल अर्थमेटिक मीन के इक्वल है या फिर जियोमेट्रिक मीन के इक्वल है या फिर हार्मोनिक मीन के इक्वल है तो उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, फिर किस प्रकार जल्दी से अपना आंसर देंगे। तो बात हमने यहाँ पर लिखी है, एक बार इसे आप देखो और नोट करने की कोशिश करो। तीनों चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। चलो इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं
सिंगल अर्थमेटिक मीन पे तो काफी बात हो गई, अब बात करेंगे एन अर्थमेटिक मीन पे किस प्रकार। पहले उससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। क्वेश्चन इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द एचएम बिटवीन द रूट। देखो इफ क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा with the roots of a quadratic equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0, then find the hm between their roots। रूट्स के बीच में एच एम की वैल्यू निकालनी है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा। तो इसके रूट्स कितने निकलते हैं, इसके रूट 2 निकलता है, 3 निकलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। 2 और 3 इसके रूट्स हैं। तो यहाँ से हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, अगर एच एम बिटवीन रूट्स निकालना है तो एच एम बिटवीन रूट्स जब निकालोगे तो आ जाएगा 2 अल्फा बीटा और नीचे कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। 2 अल्फा बीटा नीचे कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो एक बात पता होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फेमस सी कंडीशन होती है कि सम ऑफ रूट कितना होता है, सम ऑफ रूट्स कितना होते हैं, ये रूट्स को सम कर दो कितना आ जाएगा 5। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे कितना आएगा, वो आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 6, नीचे कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 12/5। इस प्रकार से हमने हार्मोनिक मीन को निकाल दिया। तो ये रहेगा इसका आंसर। तो टू फाइंड एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अगर निकालना है तो उसके कॉन्सेप्ट कैसे देखेंगे उसे देखते हैं पहले। इस क्वेश्चन को तो समझ लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर हैं कोई से उनके बीच में। टू फाइंड the enharmonic mean between A and B। तो A and B के बीच में एन हार्मोनिक मीन पड़े हुए हैं, जैसे A पड़ा हुआ है, यहाँ पे H1 हो जाएगा, यहाँ पर H2 हो जाएगा, H3 हो गया, और साथ में अगर HN आ जाएगा तो यहाँ पर B है। सबसे पहले ये सब चीज़ें किस में हो जाएंगी, सबसे आर इन HP में हो जाएंगे। तो अगर इन्हें AP में लिखना चाहो तो लिख लोगे, तो 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3 और डिवाइड करके 1/HN, 1/V इस किसमें हो जाएगा, AP में होंगे। तो सेम रूल फाइंड करेंगे AP वाला। क्या था सेम रूल फाइंड करने वाला, AK क्या निकालते थे, AK निकालते थे हम A प्लस V माइनस A/N+1 मल्टीप्लाई करके। अब सीधे करोगे तो फॉर हार्मोनिक के लिए क्या करोगे, तो फॉर हार्मोनिक HK करना है क्या, इस चीज को रिवर्स कर देना 1/AK, जो आए निकल के उसे उल्टा कर देना, बस क्या करना आज से आंसर आ जाएगा निकल के। तो ये टर्मोलॉजी हमने यहाँ पे बता दी, बाकी सेम काम रहेगा, सेम फॉर्मेशन रहेगा। आप लोग घर पे बैठ के करके देखना अपने आराम से। एक थ्योरम बची हुई उसे इसे पढ़ लेते हैं। थ्योरम क्या है इसमें, थ्योरम है द समेशन ऑफ द रेसिप्रोकल of the harmonic mean between two numbers same is the equal to the n times of the reciprocal of their single harmonic mean। ठीक है, दे रखा है द समेशन ऑफ रेसिप्रोकल, एक थ्योरम है लास्ट बची हुई थ्योरम है हार्मोनिक मीन पे। द समेशन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ
रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर हार्मोनिक मीन between A and B, between A and B, between A and B, between A and B. The summation of reciprocals of their harmonic mean between A and B is equal to the is equal to the is equal to the reciprocal of is equal to the reciprocal of their single harmonic mean, single harmonic mean, single harmonic mean between A and B, between A and B. ये बात इस थ्योरम से कही है तो उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करें। जैसे कि H1 H2 H3 अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था कि वो हार्मोनिक मीन थे, किसके बीच में थे, ए और बी के बीच में थे। तो उसका काम यहाँ पर किस प्रकार से लगा सकते हैं, काम यहाँ पर लग सकता है कि अगर H1 H2 H3 Hn क्या है, हार्मोनिक मीन है, तो उनको रेसिप्रोकल कर लो, उनका सम कर लो, H1 H2 और यहाँ पर H3 फिर यहाँ पर H4 और इस प्रकार से चलते चले जाएंगे। यहाँ पर 1/Hn, एक क्या हो जाएगा, ये 1/n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ देयर सिंगल हार्मोनिक मीन होगा, n टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ देयर n टाइम्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक मीन, n टाइम्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक मीन। तो आप n टाइम्स लगाओगे और देयर उसका भी रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 2ab/a+b। इस प्रकार से आप इस थ्योरम को लिख सकते हो और समझ सकते हो। ये रही हार्मोनिक मीन पर एक लास्ट थ्योरम जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस प्रकार से हमने हार्मोनिक मीन पर जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था उस पर चर्चा कर ली, क्वेश्चंस लगाने को बचे हैं, तो मिले जुले क्वेश्चंस जो आते हैं उस पर बात कर लेंगे। ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसे भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, फिर कल की क्लास में हम ऐसा करेंगे कि अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक इन दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन जितने भी बन पाएंगे उन्हें लगवा देंगे, ठीक रहेगा। तो एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ उसे भी यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर कहना कहीं पर इस क्लास को फुल स्टॉप करते हैं, रहेगा। लास्ट टॉपिक को ऐसे दे सकते हैं क्योंकि हम तीनों चीजें पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कैसा क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में क्या होता है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में क्या होता है। अब हमें इन तीनों में रिलेशन देखना है, और अर्थमेटिक मीन पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, हार्मोनिक मीन पढ़ा, तीनों में रिलेशन देखना, रिलेशन बिटवीन एम, जीएम और एचएम, इसे देखते हैं। तो बस लास्ट नया टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एम, जीएम एंड एचएम, तीनों के बीच में रिलेशन कितना होता है, इस बात को देखते हैं थोड़ी देर के लिए। तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस वाली, पहला तो रिलेशन होता है रिलेशन नंबर 1, अगर देखा जाए तो इस वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करना होता है। एम जो होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन से क्या होगी, बड़ी होगी, हाँ हार्मोनिक मीन से बड़ी होगी या फिर क्या, बराबर होगी। पहला रिलेशन तो हमें ये देखने को मिलता है। अब अगर सपोज करते हैं कि ये चीज यहाँ पर है, तो यहाँ से दो चीजें अगर लेके चलें तो एक रिलेशन और बन जाता है प्यारा सा, क्या दूसरी चीजें होती है निकल के, एम क्या होता है, जीएम से बड़ा या फिर बराबर, और जीएम क्या होता है, एचएम से बड़ा या फिर बराबर। इक्वलिटी तभी होल्ड करती है जब दिए गए नंबर्स क्या हो, वो सेम हो, तभी। तो इक्वलिटी होल्ड, इतना लिख दे रहे हैं बस काफी है, इक्वलिटी होल्ड फॉर ए इज इक्वल टू बी के लिए, ए इज इक्वल टू बी होगा तब वहां पर इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ए एम भी होगा और जी एम जो होगा वो एच एम जो होगा, वो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर निकल के आएंगी। तो ये इक्वलिटी होल्ड करती है इसके लिए, और बाकी अगर इसके अलावा नहीं है तो ये सब चीजें आ जाती हैं। एक नया रिलेशन और बनता है, वो बनता है, इसमें बता दे रहे हैं, दो बनता हमने बताया कि दूसरा होता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू, जी का अगर स्क्वायर करोगे वो ए एच के इक्वल आएगा, तो आप ऐसे करके भेज सकते हो। जी क्या है यहाँ पर, ज्योमेट्रिक मीन है, और एच क्या है यहाँ पर, हार्मोनिक मीन है, ए क्या यहाँ पर अर्थमेटिक मीन है, तो आप इसे ले सकते हो। ठीक है, तो दो रिलेशन हमने यहाँ पर लिखे, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उन्हें भी दिखा देंगे, बस थ्योरी का अपना पार्ट जो है वो यहाँ पर समाप्त हो गया है।
तो ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। और हमने इसमें AM, GM, HM तीनों के रिलेशन भी पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं, उसे हम कराएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।